हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यान। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो सभी न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर ए सेल गिवन बिलो। कॉपर वर्टिकल लाइन कॉपर 2 पॉजिटिव, डबल वर्टिकल लाइन Cl नेगेटिव चेंज इनटू Cl2 प्लेटिनम। राइट द रिएक्शन दैट अकर एट एनोड एंड कैथोड। तो आपने लिखना है यहाँ पर कि जो रिएक्शन एनोड पे क्या होगी और कैथोड पे क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ। हमारे पास एक ट्रिक्स है रेड कैट। रेड कैट का मतलब क्या होता है कि रिडक्शन अकर एट ए कैथोड। रिडक्शन कहाँ पर होगी? कैथोड के केस में होगी। इट मीन्स इसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। और एक हमारे पास नेक्स्ट ट्रिक है बेसिकली एनऑक्स। एनऑक्स का मतलब क्या होता है? हमारे पास एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन, मीन्स लाइक इज ए लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में ये हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन पड़ी है। यहाँ पर देखिए, इस केस में ये हमारे पास साल्ट ब्रिज होगा, डबल वर्टिकल लाइन। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ फाइंड आउट करनी है कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड में होगा, दिस इज ए एनोड। ये हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास क्या रहेगा इस केस के अंदर? कैथोड। तो हम यहाँ पर क्या राइट डाउन करेंगे आंसर के अंदर? सबसे पहले एट एनोड एट कैथोड। एनोड पे हमारे पास कॉपर ने क्या किया? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में यदि बात करें कैथोड पे, तो कैथोड पे हमारे पास क्या होगा? बेसिकली रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इट मीन्स कन्वर्ट इनटू 2Cl नेगेटिव एक्वस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन पे भी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आया हुआ है ऑलरेडी। तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है फॉर ए रिएक्शन। अब आपको एक रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर 2AgCl सॉलिड प्लस H2 गैस एटमॉस्फेरिक 180 m कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट कर दिया? 2Ag सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव 0.1 मोलर प्लस 2Cl नेगेटिव 0.1 मोलर। अब इस केस में डेल्टा जी गिव, ये डेल्टा जी क्या होती है हमारे पास? गिव्स एनर्जी। इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे रखी है -43600 जूल एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द EMF ऑफ दी सेल। आपने क्या निकालनी है यहाँ पर? EMF ऑफ दी सेल निकालनी है। और यहाँ पर जो गिवन वैल्यू है log 10 की, log 10 माइनस, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है -n। अब log 10 की वैल्यू बेसिकली वैसे तो क्या होती है हमारे पास 1, तो n आगे आ जाएगा तो क्या बनेगा? इज इक्वल टू -n के। अब इस केस में देखिए, सबसे पहले अब ऐसी रिएक्शन आपको दे देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आपने ऐसे कैलकुलेट करना है EMF ऑफ ए सेल। अब EMF ऑफ सेल निकालने के सबसे पहले आप नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करोगे। उसके बाद स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है? डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -NFE नोट सेल। अब इस केस में n हमारे पास क्या रहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। एफ हमारे पास बच्चों कांस्टेंट, जिसको हम फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। ई नोट सेल हम कैसे निकालेंगे बेसिकली? अब ई नोट सेल आपने निकालना कैसे होता है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड करते हैं। अब इस केस में देखिए, सबसे पहले एन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। एन क्या है हमारे पास? 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉजिटिव आयंस की बात हो रही है, तो 2। फैराडे कांस्टेंट वैल्यू है, तो फार्मूला कौन सा लगाओगे? डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -NFE नोट सेल। तो स्टैंडर्ड एनर्जी प्लस किसके बीच में है? EMF ऑफ ए सेल के बीच में, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया? डेल्टा जी नोट की वैल्यू को पुट किया जो आपको गिवन दे रखी है। एन की वैल्यू आपने निकाल ली। यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। हमारे पास फैराडे कांस्टेंट 96500। तो ई नोट सेल की वैल्यू निकालनी है। तो ई नोट सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ से ई नोट सेल इज इक्वल टू, अब इसके नीचे ये ले जाइए तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ई नोट की सेल की वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट कर रखी है यहाँ पर, वो कितनी आएगी? 0.2259 वोल्ट आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? राइट द नर्स्ट इक्वेशन करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बड़े ध्यान से देख लीजिए। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट डिवाइड बाय बेसिकली क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट की यदि बात करें तो प्रोडक्ट क्या पड़ा था यहाँ पर? देखिए बच्चों, इस केस के अंदर ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ये हमारे पास रिएक्टेंट है और सिर्फ आपने क्या लेके चलने? ओनली आयंस लेके चलने हैं। तो इधर तो कोई भी आयंस नहीं है रिएक्टेंट साइड में, सिर्फ प्रोडक्ट साइड में आयंस है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में आप क्या करोगे? 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? देखिए इस केस में अब मैंने क्या किया? log H पॉजिटिव, वहाँ पर 2 था तो 2 कहाँ पर चला जाएगा? एक्सपोनेंट के रूप में ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही वहाँ पर क्या था? ऊपर 2Cl था, तो यहाँ पर 2 भी कहाँ चला गया? ऊपर। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया, डिवाइड बाय क्या कर दिया? 1, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट के केस में आयंस तो है ही नहीं कोई भी, तो 1 आपने पुट कर दिया। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2। अब लोग
अब H पॉजिटिव की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी न्यूमेरिकल के अंदर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। देखिए इस केस के अंदर वो वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 0.1, और इसकी वैल्यू भी कितनी दे रखी है 0.1 मोलर। अब यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.1 का स्केयर कर दिया, 0.1 का स्केयर कर दिया, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास बनेगा ई सेल इज इक्वल टू, अब ई नोट सेल की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली थी 0.2259 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लोग हमारे पास क्या बनेंगे, इसको कैलकुलेट करके 10 की पावर -4। अब ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है हमारे पास, लोग का फॉर्मूला लग रहा है, लोग m की पावर n। तो ये n आगे आ जाएगा, तो ये सिर्फ क्या बचेगा log 10। log 10 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो ये सिर्फ क्या बच गया ओनली -4 बच गया यहाँ से हमारे पास। तो देखो मैंने कैलकुलेट किया हुआ ऑलरेडी। तो ई सेल इज इक्वल टू 0.2259 माइनस क्या हो गया हमारे पास 0.0591 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय -4, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 हो चुकी है ऑलरेडी। तो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, इसको कैंसिल कर देते हैं बच्चों। तो कैंसिल करके हमारे पास ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3439 वोल्ट आ जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेसिकली। अब उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी सेम एज इट इज़ है कि ए वोल्टाइक सेल इज सेटअप एट ए 25 डिग्री सेल्सियस कि विद ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल। अब देखो ये हमारे पास बेसिकली बच्चों दे दिया एल्यूमिनियम वर्टिकल लाइन Al3 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू दे दी 0.01 मोलर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दे दिया निकल चेंज इनटू निकल 2 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू आपको दे दी 0.50 m। अब कैलकुलेट दी सेल वोल्टेज, आपने क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से सेल वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है ई नोट निकल 2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू निकल, इसकी वैल्यू है -0.25 वोल्ट। और ई नोट एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चेंज इनटू एल्यूमिनियम, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है -1.66 वोल्ट। अब इस केस में सबसे पहले आप क्या करोगे, सेल को रिप्रेजेंट करोगे कि कौन सा हमारे पास एनोड है और कौन सा हमारे पास कैथोड है। तो वोल्टिक सेल सेटअप हम कर देते हैं यहाँ पर सबसे पहले बच्चों। देखिए इस केस के अंदर क्या बनेगा, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए एनोड। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 0.001 m। डबल वर्टिकल लाइन निकल 2 पॉजिटिव 0.50 m इंटू यहाँ पर क्या आ गया निकल आ गया। अब ये वैल्यू मैंने कैसे ली, अब देखो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने निकल को पहले क्यों नहीं लिया, एल्यूमिनियम को पहले क्यों ले लिया। क्योंकि इसमें आपने क्या देखना है बच्चों, ये वैल्यू देखनी है कि जिसकी वैल्यू बेसिकली कम होती है, लेस नेगेटिव होती है, तो वो हमारे पास क्या होगा बेसिकली इस केस के अंदर ध्यान से देखिए, वो हमारे पास बनेगा कैथोड। और यदि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लार्ज नेगेटिव होती है, वो हमारे पास बनेगा एनोड। डन है, ये आपने अच्छी तरह से डन कर लेना है। उसके बाद हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन को क्या करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है इसकी बेसिकली बच्चों, इसकी वैल्यू दे रखी है -0.25 वोल्ट माइनस, अब माइनस का साइन तो है ही ऑलरेडी। अब एनोड की वैल्यू क्या दे रखी है आपको -1.66 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1.41 वोल्ट आ गई। तो ध्यान से देखते चलना है आपने, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद क्या करोगे आप, सेल रिएक्शंस लिखोगे। अब सेल रिएक्शन हमारे पास यदि बात करें तो बच्चों क्या बनेगा, देखो एल्यूमिनियम चेंज इनटू Al3 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव चेंज इनटू निकल। अब उसको बैलेंस करना है आपने, बैलेंस अपने आप ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई भी बैलेंस आपको नहीं दी होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो 3 पॉजिटिव था तो इसके आगे 2 लगाया, यहाँ पर 2 पॉजिटिव था इसके आगे क्या लगा दिया, ओड नंबर लगा दिया, 3 लगा दिया, तो हमारे पास रिएक्शन बन गई बैलेंस। अब यहाँ से n की बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस केमिकल रिएक्शन, तो कितने होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से 6 आ चुकी है। अब इसमें फिर नर्स इक्वेशन लगा दीजिए, तो हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला बच्चों, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लोग। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट हमेशा याद रखना इस केस के अंदर क्या होता है बच्चों, एनोड होगा, एनोड आयंस होंगे, याद रखना हमेशा ही। उसके बाद ये हमारे पास कैथोड, तो यहाँ पर Al3 पॉजिटिव है, इसकी पावर 2 थी तो ऊपर पावर चली गई 2, इसकी पावर हमारे पास 3 थी तो पावर चली गई 3। वैल्यू आपको गिवन है ये, यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है 0.001, ये वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर। तो हमारे पास क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल 0. ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास बच्चों, ऊपर हमने किया था ये वैल्यू निकाली थी 1.41 वोल्ट, तो ये वैल्यू पुट कर दी
0.0591 डिवाइड बाई एन की वैल्यू लोग ये क्या निकाली थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन 6 लोग। अब हमारे पास Al3 पॉजिटिव की वैल्यू अभी हमने ऊपर जस्ट देखा था बच्चों, वो कितनी थी 0.001 का स्क्वायर, 2 ऊपर है ऑलरेडी। इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 0.50 का 3। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल जाएगा, ई सेल की वैल्यू निकाल लोगे आप, सोल्व कर लेना भाई साहब, ठीक है ना। तो हमारे पास ई सेल की जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे पास ई सेल की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी आएगी इसके अंदर, यदि आप सोल्व कर लेते हो 1.545995 वोल्ट आ जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ऑलरेडी और आपकी बार भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट EMF ऑफ दिस सेल एट ए 298 केल्विन। अब क्रोमियम सॉलिड वर्टिकल लाइन, क्रोमियम 3 पॉजिटिव 0.1 मोलर, डबल वर्टिकल लाइन साल्ट ब्रिज Fe2 पॉजिटिव 0, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 0.01 मोलर। उसके बाद Fe, अब गिवन ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या होगा 0.30 वोल्ट होगा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, इस केस के अंदर बड़े ध्यान से समझिए, सेल रिएक्शंस लिखोगे आप। अब सेल रिएक्शन हमारे पास, उससे पहले रिएक्शन बनाइए इसके अंदर। तो रिएक्शन क्या बनेगी, इसका सेटअप बना देते हैं। क्रोमियम यहाँ पर एनोड है, ये हमारे पास कैथोड है। तो क्रोमियम चेंज इनटू किस में चेंज हुआ, पहले इधर भी क्रोमियम लिखो इधर भी क्रोमियम लिखो। तो क्रोमियम किस में चेंज हुआ, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में। इधर आयरन Fe2 पॉजिटिव, ये किस में चेंज हो गया, Fe के अंदर। फिर उसको आपने बैलेंस करना है, यहाँ 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पर even नंबर लगाइए, यहाँ पर even नंबर है तो यहाँ पर ओड नंबर लगाइए। तो हमारे पास रिएक्शन बन गई बैलेंस। अब इसके अंदर n की वैल्यू यदि बात करें तो कितनी होगी बच्चों, 3 × 2 6 होगी, ठीक है ना, दोनों केसेस के अंदर। अब राइट द नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लोग प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर एनोड है। एनोड क्या है बच्चों, हमारे पास एनोड आयंस। तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव कहाँ, ये है, और इसकी पावर जाएगी ऊपर 2, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, कैथोड। तो Fe2 की पावर जाएगी ऊपर 3। तो दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1 और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.01। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हमारे पास। तो क्या बनेगा इसके अंदर, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल की वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन दे रखी थी आपको प्लस 0.30 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 6, एन की वैल्यू पुट कर दी लॉग। अब इसकी वैल्यू हमारे पास मैंने सोल्व करके लिखा है, यहाँ पर 10 की पावर -1 होगी, इधर 10 की पावर -2, क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारे पास 0.1 था, यहाँ पर क्या था 0.01 था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये बन गया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, क्या बनेगा, log 10 की पावर 4 आगे आ जाएगा। log m की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो log 10 की वैल्यू होती है 1, तो सिर्फ क्या बच गया, ओनली 4 बच गया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ई सेल की वैल्यू 0.261 वोल्ट आ गई। तो इनको आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है बच्चों, क्योंकि जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो नर्स्ट इक्वेशन और स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी और EMF ऑफ सेल के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है ये भी सेम एज इट इज़ है कि इन दी बॉटम सेल वाइडली यूज ए वॉचेस एंड अदर डिवाइस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब इसको समझना है आपने बिल्कुल। अब ये हमारे पास रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर, जिंक सॉलिड प्लस 2 Ag2O सॉलिड प्लस H2O लिक्विड चेंज इनटू किस में चेंज हो गया, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag प्लस 2OH नेगेटिव के अंदर। तो क्या डिटरमाइन करना है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी और E नॉट फॉर दी रिएक्शन के लिए। तो दोनों कंडीशन आ गई यहाँ पर। अब सबसे पहले आप देखिए यहाँ से जिंक ने क्या किया बच्चों, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, इट मीन्स इज ऑक्सीडाइज हुआ जिंक। यदि Ag2O की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, ये रिड्यूस हुआ। तो हमारे पास ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड करते हैं। अब कैथोड हमारे पास क्या बनेगा इस केस के अंदर, Ag2O चेंज इनटू किस में चेंज हो गया, Ag के अंदर, तो ये रिड्यूस हुआ। माइनस क्या करोगे, ई नोट। अब जिंक 2 ने क्या किया, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो Zn2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू जिंक। अब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बच्चों, जिंक इसकी Ag की होती है हमारे पास 0.344 वोल्ट, माइनस इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव, तो माइनस 0.76 वोल्ट। तो हमारे पास कैलकुलेट करके कितना आ गया, 1.104 वोल्ट आ गया, ठीक है ना। अब इस केस में आप क्या करोगे, अब इसके अंदर स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे। तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डेल्टा G नोट इज इक्वल टू माइनस NF E नोट सेल।
अब n की वैल्यू क्या है इस केस के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, तो कितना हुआ देखो बच्चों, जिंक 2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 2 आ गया। एफ की वैल्यू कांस्टेंट होती है फैराडे कांस्टेंट 96500 मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे, ई नोट सेल की वैल्यू ये आपके पास है, तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -213.076 किलो जूल पर मोल इनवर्स आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहने वाला है ये वाला भी। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे ही न्यूमेरिकल है ये भी, इन दिस सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अक्कर, ये रिएक्शन दे दी आपको, 2Fe3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2I नेगेटिव एक्वस चेंज इंटू 2F2 पॉजिटिव एक्वस प्लस I2 सॉलिड हैज़ ई नोट सेल। ई नोट सेल की वैल्यू आपको कितनी गिवन है यहाँ पर, 0.236 वोल्ट एट ए 298 केल्विन पर। कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है आपने यहाँ पर, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का मतलब डेल्टा हमारे पास जी नोट आपने निकालना है, और यहाँ पर 1 फैराडे की वैल्यू भी आपको गिवन कर दी 96500 कूलम मोल इनवर्स। अब इस केस में देखिए सबसे पहले फॉर्मूला बच्चों, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल। अब n की वैल्यू यदि बात करें तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से 2 दिखाई दे रही है बच्चों, हमारे पास क्या होगी 2। अब डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2, एफ की वैल्यू आपको कांस्टेंट की पता ही है, ई नोट सेल की वैल्यू आपको गिवन है ही है, तो ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा यहाँ से, डेल्टा जी नोट की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी। 2 मार्क्स न्यूमेरिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहने वाला है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। आपने क्या निकालना है यहाँ से, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी है रिएक्शन की। तो हमारे पास क्या है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस चेंज इनटू किस में चेंज हो गया, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड के अंदर। अब इस केस में देखो बच्चों, सबसे पहले आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, यहाँ पर पढ़ना है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी है, मतलब डेल्टा जी नोट निकालना है, इज इक्वल टू क्या होता है, -NF ई नोट सेल। अब अकॉर्डिंग टू दी रिएक्शन, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन 2। तो यहाँ से हमारे पास ई नोट सेल की वैल्यू दे दी आपको, कितनी दे दी 1.1 वोल्ट, ठीक है ना। अब इस केस में निकालो, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2 क्यों किया भाई, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 2 है। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही है बेसिकली कितनी होती है, 96500 कूलम, ठीक है ना। या फिर इसकी ई नोट सेल की वैल्यू आपको गिवन है ये यहाँ पर, वो कितनी दे रखी है 1.1 वोल्ट। तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या निकल जाएगा, डेल्टा जी नोट की वैल्यू आ जाएगी -212.3 किलो जूल पर मोल। यदि जूल में निकालना चाहते हो तो क्या बनेगी, -212,300 जूल पर मोल। तो ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको आपने फुल एंड फाइनल फ्लो के अंदर तैयार करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2020 के अंदर एग्जाम्स में पूछा गया था। कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट ए 298 केल्विन। अब यहाँ पर आपको दे दिया 2 क्रोमियम चेंज इन 2 क्रोमियम किस में चेंज हो गया, 2Cr3 पॉजिटिव के अंदर, 3Fe2 पॉजिटिव चेंज इनटू किस में चेंज हो गया, 3Fe के अंदर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, तो ई नोट क्रोमियम 3 पॉजिटिव चेंज इनटू क्रोमियम इज इक्वल टू -0.74, ई नोट Fe2 पॉजिटिव चेंज इनटू Fe -0.44 वोल्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला सबसे पहले बच्चों क्या करोगे, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखिए कैथोड हमारे पास क्या होता है, कैथोड पे होती है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन किसने किए, इसने गेन किए यहाँ तक, ठीक है ना। तो Fe2 पॉजिटिव चेंज इनटू Fe माइनस, इसने क्या किए, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट मीन्स इज ए क्रोमियम 3 पॉजिटिव चेंज इनटू क्रोमियम। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, -0.44 वोल्ट, यहाँ पुट कर दी। इसकी वैल्यू भी आपको गिवन है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये ई नोट सेल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 0.30 वोल्ट आ चुकी है। उसके बाद ई सेल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द नर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ई नोट सेल -0.0591 डिवाइड बाई n लोग प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की वैल्यू मैंने आपको बताया था, वो हमारे पास हमेशा क्या आएगा, एनोड, नीचे क्या आएगा, कैथोड। तो ये क्या था, क्रोमियम 3 पॉजिटिव था, और 3 पॉजिटिव के सामने ऊपर क्या था, यहाँ पर आपको ऊपर किया था 2, तो पावर ऊपर चली जाएगी एक्सपोनेंट के रूप में। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, क्रोमियम 3 पॉजिटिव की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर, देखिए इस केस के अंदर कितनी दे रखी थी,
0.01, तो 0.01 इसकी पावर 2, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 0.1, तो 0.1 का 3 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। तो सोल्व करने से हमारे पास क्या निकलेगा, इसका आंसर ई सेल की वैल्यू 0.3098 वोल्ट निकल के आ जाएगा। डन हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट ए 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये आपको बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है भाई कि एफ ई चेंज इनटू किस में चेंज हो गया, Fe2 पॉजिटिव के अंदर। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दे दी, वर्टिकल लाइन आ गया। H पॉजिटिव की वैल्यू दे रखी है आपको 0.01 मोलर। उसके बाद वर्टिकल लाइन H2 1 बार ऑफ ए PT। अब इस केस में E नोट ऑफ ए Fe2 पॉजिटिव चेंज इनटू Fe किस में चेंज हो गया, Fe2 पॉजिटिव में। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है E नोट की वैल्यू -0.44 वोल्ट। अब सबसे पहले आपने लिखनी है सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगी इस केस के अंदर, देखिए Fe + 2H पॉजिटिव, क्योंकि आयरन कितने लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन 2। तो किस में चेंज हो गया ये, Fe2 पॉजिटिव में, प्लस क्या निकला हमारे पास, हाइड्रोजन। तो N की वैल्यू कितनी निकली बच्चों हमारे पास 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। तो आप क्या करोगे इस केस के अंदर, ई नोट सेल की वैल्यू निकालोगे। ई नोट कैथोड माइनस क्या किया आपने, ई एनोड किया, ठीक है ना। अब कैथोड हमारे पास रिडक्शन होती है, तो रिडक्शन किस केस में हो रही है, ये रिडक्शन पड़ी है हमारे पास। H पॉजिटिव चेंज इनटू H2 माइनस ई नोट। एनोड पे हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Fe2 पॉजिटिव चेंज इनटू Fe। अब हाइड्रोजन की वैल्यू ई नोट की होती है 0, तो 0.00 वोल्ट पुट कर दिया, माइनस इसकी वैल्यू आपको गिवन है तो -0.44। तो ई नोट सेल की वैल्यू आपकी क्या आ गई, प्लस आ गई 0.44 वोल्ट। अब आप क्या यूज़ करोगे, यूजिंग ऑफ ए नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.0591 डिवाइड बाई एन, लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट मैंने आपको बताया एनोड वाला होता है, रिएक्टेंट आपका कैथोड वाला होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल की वैल्यू 0.44 वोल्ट -0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बताया था मैंने बच्चों अभी आपको, एनोड वाला। तो Fe2 पॉजिटिव, एनाइंस लेके चलने हैं हमेशा, और इस केस में आप क्या लेके चलोगे, कैटाइंस। अब यहाँ पर ये 2H था, तो ये 2 कहाँ पर जाएगा, बेसिकली इसमें गलती मत कर लेना, ऊपर जाएगा पावर, तो ये 2H चला गया ऊपर, ठीक है ना। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ई नोट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ई नोट सेल की 0.44, उसके बाद -0.0591 डिवाइड बाई 2। अब लॉग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कैलकुलेट करके हमारे पास क्या बचेगा, ओनली log 10। log 10 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथम 1 होती है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ओनली ई सेल की वैल्यू आ गई डायरेक्ट ही, इसको हमने प्रूव कर दिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको आपने रिटर्न में प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी हमारे पास, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड log Kc। अब इस केस में आपने log Kc निकालना है। Kc हमारे पास क्या होता है, दिस इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कि फॉर द रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या दे दिया आपको, कैडमियम 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Zn सॉलिड चेंज इनटू किस में चेंज हो गया, Zn2 पॉजिटिव एक्वस में प्लस कैडमियम सॉलिड के अंदर। अब इसमें जो गिवन वैल्यूज हैं आपको वो क्या क्या दे रखी है, ई नोट कैडमियम 2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू कैडमियम, तो -0.403 वोल्ट, और Zn2 पॉजिटिव कन्वर्ट जिंक, तो कितनी दे रखी है, -0.763 वोल्ट। अब इस केस में वही फॉर्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी का, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू -NF ई नोट सेल। अब n की वैल्यू चेक कर लीजिए, यहाँ पर बच्चों कितनी है, 2 है दोनों केसेस के अंदर। तो n हमारे पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स n की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 रहेगी। तो फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 96500 कूलम। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, ई नोट सेल की वैल्यू निकाल लेंगे, ई नोट कैडमियम 2 पॉजिटिव। अब हमारे पास क्या होता है, बेसिकली कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड पे क्या था, कैडमियम था हमारा बेसिकली बच्चों। तो इस केस में क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी आपको -0.403, माइनस माइनस प्लस इसकी वैल्यू नेगेटिव आपको गिवन थी, वो कितनी थी 0.763। तो ये हमारे पास ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आ गई, 0.36 वोल्ट आ गई। तो इस केस में अब क्या करोगे आप, यहाँ पर स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी निकालोगे, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, एफ की वैल्यू फैराडे कांस्टेंट होता है 96500 कूलम, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो किसकी वैल्यू निकल गई बच्चों, डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू आपकी निकल के आ चुकी है। अब आपने क्या निकालना है इसके अंदर, log Kc। log Kc क्या होता है हमारे पास, दिस इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
ठीक है ना। तो ई नोट सेल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला याद कीजिए 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग के सी। अब ई सेल की वैल्यू आपको निकाल ली आपने, ई नोट सेल की वैल्यू क्या निकाली थी 0.36 वोल्ट, एन की वैल्यू 2, इसको इधर ले आते हैं तो 2 डिवाइड बाई ये कर दिया तो लॉग के सी हमारे पास निकल के यहाँ से आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था ये भी। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m सॉल्यूशन ऑफ ए KCl एट ए 298 केल्विन इज, ये कितनी दे रखी है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। आपने क्या निकालनी है बच्चों, इसमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अब मोलर कंडक्टिविटी का सबसे पहले फॉर्मूला देखिए क्या होता है कि डेल एम, इसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। के का मतलब यहाँ पर कापा, कंडक्टिविटी जिसे कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको कंडक्टिविटी, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय क्या होती है हमारे पास मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर कापा कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है कंडक्टिविटी 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पर ये जिसके पीछे कैपिटल एम है इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं या फिर मोलैरिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास मोलैरिटी की वैल्यू है, तो डायरेक्ट ही हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डेल एम इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलर, ये मोलैरिटी, ठीक है ना। तो इस केस में वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू ये हमारे पास हो गई 1000 है डिवाइड बाय एम, तो ये हमारे पास क्या निकल गया, दिस इज ए मोलर कंडक्टिविटी। सोल्व कर लेना इसको, 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये इसकी एसआई यूनिट भी होती है, याद रखना आपने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ ए 0.0 m। अब ये m का मतलब हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है, या इसको हम कंसंट्रेशन कह देते हैं, इसको हम बेसिकली क्या बन गई कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी की वैल्यू है बच्चों ये। QH सॉल्यूशन ऑफ ए लेंथ दे रखी है आपको कितनी 50 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज 5 × 10⁻³ ओम, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस हो गया। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, आपने क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये है, रेजिस्टिविटी हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, बेसिकली कंडक्टिविटी के। और अब इसमें देखिए सबसे पहले तो जो वैल्यू आपको गिवन है ना उनको राइट डाउन कीजिए। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास रेजिस्टेंस की 5 × 10⁻³ ओम, लेंथ कितनी दे रखी है आपको, बेसिकली यदि बात करें 50 सेंटीमीटर, तो क्या निकालना आपने, एक तो रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रो, यहाँ पर RA डिवाइड बाई L। अब एरिया यहाँ से निकालना है आपने बेसिकली। अब एरिया देखो, इस केस में एरिया की बात करें तो एरिया यहाँ पर क्या नहीं दे रखा, तो एरिया हमारे पास बेसिकली बच्चों यहाँ पर गिवन है। एरिया कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया भी गिवन है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो अब आप क्या करोगे, बेसिकली यहाँ से जो फार्मूला है हमारे पास रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो क्या होते हैं हमारे पास, रेजिस्टिविटी L लेंथ डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपने रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, ए यहाँ पर चला जाएगा डिवाइड बाय L। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको गिवन 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा 0.625 डिवाइड बाय एरिया, हमारे पास क्या बचा है, लेंथ आपको दे रखी थी 50। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पर रेजिस्टिविटी की, या फिर इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, 62.5 ओम सेंटीमीटर आ गई। अब उसके बाद हमने क्या निकालनी है यहाँ से, कंडक्टिविटी क्या होती है, बेसिकली इट इज़ ए रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टिविटी, इसको हम कापा से डिनोट करते हैं। तो इस केस में इसका इन्वर्सली कर दो बच्चों 1/62.5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी 0.016 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी SI यूनिट रहेगी। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने क्या निकालना है यहाँ से, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होती है, कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी, ठीक है ना। तो कापा की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली थी 0.016 × 1000, और मोलैरिटी की वैल्यू आपकी आपको गिवन है ही है 0.05। तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगी, दिस इज ए मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम्स के लिए, कि द कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.001 मोल लीटर इनवर्स सॉल्यूशन ऑफ ए एसिटिक एसिड इज 3.9051 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट दिस मोलर कंडक्टिविटी। आपने क्या निकालनी है,
यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एंड डिग्री ऑफ ए डिसोसिएशन जिसको हम अल्फा कहते हैं। अब इस केस में देखिए सबसे पहले आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H पॉजिटिव आयंस की दे रखी है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। उसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी दे रखी है यहाँ पर आयंस की एसीटेट की, तो ये कितनी दे रखी है 40.9 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब इस केस में सबसे पहले आप क्या करोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए एसिटिक एसिड निकालोगे। तो वो क्या बनेगी, हमारे पास इंडिविजुअल सम ऑफ द इंडिविजुअल होती है, तो इंडिविजुअल कर दिया आपने। अब इन दोनों को वैल्यू को प्लस कर दीजिए तो हमारे पास क्या निकल गई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए एसिटिक एसिड, वो कितनी आ गई 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। अब इस केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। अब कापा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है बच्चों, यहाँ पर देखिए इस केस के अंदर वो कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 3.905 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यू पुट कर दी 1000। मोलरिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, मोलरिटी 0. ये दे रखी है 0.001, ये वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आ गया, दिस इज ए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। उसके बाद अब आपने निकालना है अल्फा। अल्फा हमारे पास क्या होता है, दिस इज ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज ए मोल, ये हमारे पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिस पे नोट आ जाता है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपने यहाँ पर निकाली थी, तो 3 ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए और ये वाली यहाँ पर, तो हमारे पास अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों 0.1 आ जाएगा। इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ए डिसोसिएशन। अल्फा निकालना है आपने एसिटिक एसिड का। इफ़ द मोलर कंडक्टिविटी डेल एम, तो हीज कितनी दे रखी है 39.05 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स। अब गिवन वैल्यूज़ आपको दे रखी है यहाँ पर H पॉजिटिव की बच्चों, तो ये 349.6 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स। उसके बाद यहाँ इंडिविजुअल की दे रखी है, तो ये लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है हमारे पास 40.9। अब इस केस में सबसे पहले आप क्या निकालोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो दोनों को यार प्लस कर दीजिए इस केस के अंदर, तो क्या बनेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयंस प्लस H पॉजिटिव आयंस, तो कितनी आ जाएगी 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हमने क्या निकालना है यहाँ पर बच्चों, अल्फा निकालना है। अल्फा क्या होता है, बेसिकली दिस इज ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इस केस में ये क्या होगा, लिमिट मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको गिवन है, वो कितनी दे रखी है 39.05 डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली 390.5, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 आ जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो मैंने आज आपको कराए, इनको आपने बच्चों रिटर्न में प्रैक्टिस जरूर करके देखनी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आऊँगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।